समोसा ना मंदिर चलिए आवा नहीं आवा ना पूज्यपाद श्री स्वामी महाराज गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु जय जय प्रभु दीन दयालु हरे।
जय प्रभु दीन दयालु गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बालकृष्ण भगवान की जय। एकदा भरतमादाय स्वां कुमारोप्य भामिने प्रस्मृतं पायामाश स्तनुं स्नेहपरिपूताम् प्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितं मुखं लालयति राजन् जृम्भतो ददृशेदम्। श्रीपति सर्वेश्वर स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अखिल हे प्रतिनिक भगवान श्री नारायण की महती कृपा से आज श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी सोमवार सुंदर अवसर है। भगवान पिंडोली पर झूलते दिखाई दे रहे हैं। भक्त लोग भगवान की झांकी का अवलोकन कर रहे हैं।
बड़ा भव्य और श्रम्य वातावरण है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी झूलोत्सव के प्रिय थे। उत्सव का अर्थ ही होता है उत माने तुक, दन सकार शब माने पार कर जाना। कोई भी उत्सव होता है तो उसमें सबको आनंद आता है। भगवान भागवत दर्शक सब लोग आह्लादित आनंदित होते हैं। भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। हमने भी अवलोकन किया, भगवान को देखा। हमने भी देखा, अवलोकन किया तो भगवान का दिव्य स्वरूप चित्त में बैठा। जो राम है, कृष्ण है, वो वेंकटेश है। वेंकटेश प्रभु भी, कन्हैया जी भी झूलन पर उपविष्ट बैठ करके और स्वयं आनंद ग्रहण कर रहे हैं और भक्तों को भी आनंद प्रदान कर रहे हैं। बड़ा सुंदर सरस वातावरण। एक बार भगवान का दर्शन हो जाता है तो जीवन धन्य हो जाता है। आंखें पुनः इधर उधर नहीं जाती हैं। भगवान को देखने की ही चाह होती है। आंखें कहती हैं और देखने दो। नैन अपनी ओर कन्हैया के स्वरूप को खींचते और लगता है उसे कि भगवान के ये रज हैं, उसे मैं और अपने ऊपर डाल लूं, उनके स्वरूप का दर्शन करूं। आँख की पुतरियां हैं, वो कहते हैं कि सामने से हट जाओ, हमें कन्हैया का दर्शन करने दो। ये पुत्री है, पुतली जिसे कहते हैं, वो ही बाधक है भगवान के दर्शन में। पुत्री करे कि सामने से हट जा। आंख में आंसू आ गया प्रभु के दर्शन के बाद। झूला पर भगवान विद्यमान है सब जगह। भगवान श्री राम भी झूलोत्सव के होते हैं। अयोध्या में भी झूलोत्सव बड़ा सुंदर ढंग से होता है। ये विष्णु पद है गया, वहाँ भगवान के चांदी के श्रीपाद हैं, चरण पादुका। तो झूले पर बिठा करके भगवान के चरणों को झुलाया जाता है। हमने भाग लिया है और कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ करता है। तो श्री अयोध्या, वृंदावन, मथुरा, अलग अलग स्थानों में, तत्त मंदिरों में, भगवान श्री राम के मंदिर में, भगवान कृष्ण के मंदिर में, भगवान वेंकटेश के मंदिर में, सब जगह झूलोत्सव का कार्यक्रम होता है। आप सब जो लोग भगवान की भव्य झांकी देखकर, भजन सुनकर, कार्यक्रम में भाग लेकर के अपने को धन्य बनाते हैं। आंख में भगवान के स्वरूप को देख करके आंसू आ गए। आंसू ने कहा कि अरे पुत्री, आंख से ही है, हट जा और आंसुओं से मैं प्रभु के पादार बिंदु का पखारण करूँगी। आंसुओं से पैर धो लेने दो। पलकें जो हैं वो पलकें करेंगे कि मैं मूंद लेता हूँ। पलकें मूंद करके और भगवान का जो स्वरूप है, कन्हैया का जो स्वरूप है, उसे अपने हृदय में धारण करूं। पलकों से आंख मूंदी जाती है, लेकिन आंखें कह रही हैं कि नहीं नहीं, पलक बंद मत करो। आँखियाँ कह रही हैं कि और हमें भगवान के स्वरूप को निहारने दो। आंखों में ही झगड़ा हो गया। पुतरी, आंख, पलक, आँखियाँ करे कि नहीं, और इनके स्वरूप को निहारने दो। ऐसा ही भगवान का दिव्य स्वरूप है, ऐसा ही बढ़िया स्वरूप है। तो एक बार नंदलाल का जिसने अवलोकन कर लिया, न अपने शरीर का न घर का पता रहा, बोध ही नहीं कहा मैं हूं, बस भगवत में स्वरूप हो गया। नंद लाल निहार लिए जवते निज देह नगे
संहार नंद लाल निहार दे जब के निज देहन गेह संहार नीरज पीरज धारण उतरी कह सामने से हट जासु आकह पाय पहारन कह सामने से हट राधन आकह पाय पहारन मोहन को पल एक मंगल मोहन को आखी क्या कह और अब मन में तो एक ही चाह है, हे भगवान, हे श्याम सुंदर, बस एक ही दिली तमन्ना है, एक ही चाह है कि बस मेरे मुखों से, मेरे मुख से जितने भी शब्द निकले सारे शब्द आपके नाम स्वरूप ही हों। एक शब्द भी सांसारिक विषय का चर्चा करने में न लगे, अर्थात जो भी शब्द निकले वो आपसे संबंधित हो। और नहीं, यदि आपसे संबंधित मुख से शब्द न निकले तो फिर मैं मौन रहूं। यदि शब्द निकले तो केवल आपके नाम, आपके गुण कीर्तन से संबंधित, और नहीं तो पुनः मुझे मौन रहना है। आपका प्रिय नाम है, उत्तम नाम है, राम श्याम, ये नाम निकले, और नहीं तो फिर मैं मौन रहूं। यही लगता है मन में भगवान कि आपका जो दिव्य स्वरूप है उसे हृदय रूपी मंदिर में मैं बिठा लूं और
सुंदर मनमोहक रूप है। नयनाभिराम अभिनव जलधर सुंदर दिव्य मंगल विग्रह आपका जो स्वरूप है, घनश्याम आप हैं। कामदेव के कर दर्प को भी खंडन करने वाले कंदर्प दर्प हर सुंदर दिव्य मूर्ति। कंदर्प कामदेव को कहते हैं, कामदेव सबसे सुंदर माने जाते हैं, लेकिन भगवान के सामने उनका स्वरूप भी गौण हो जाता है। तो कंदर्प का, कामदेव का जो दर्प है, अभिमान है कि मैं सुंदर हूँ, उसके दर्प को हरण करने वाला जो आपका स्वरूप है, उस मोहनी मूर्त को मैं चाह रहा हूँ कि मेरे हृदय में बैठ जाए। और आँख रूपी जो पात्र है, दृग पात्र, नेत्र को ही पात्र बनाया गया, इसमें प्रेम का जल मैं भर लूँ और इन जलों से नेत्र रूपी पात्र में आंसू रूपी जल भर करके और आपके पद पंकज को नित्य में धोया करूं। हे भगवान, आपका दिव्य पुजारी बन करके और आपका स्मरण करूं और नित्य आपकी आरती उतारा करूं, बस यही मन में चाह है। मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मनमोहन रूप निहारा करूं। हृदय रूपी मंदिर में बिठला करके और सुंदर रूप है, बस आंखें बंद करके और भीतर के अंतः चक्षु से उस रूप को देखा करूं। एक तो बाह्य चक्षु है और एक अंतः चक्षु होती है। जिनकी आंखें जन्म से ही नहीं रहती उनको प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा माने बुद्धि, मनीषा, इसके माध्यम से वो देखते हैं, सब समझते बूझते हैं, चलते भी हैं। यही लग रहा है कि बस हृदय में आपका जो सुंदर स्वरूप है, मोहनी मूर्ति है, उसे बिठला लूं और बिठा करके उसी रूप का चिंतन करता रहूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मनमोहन रूप निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नित्य पखारा करूं। बन दिव्य पुजारी तुम्हारा प्रभु, बन दिव्य पुजारी तुम्हारा प्रभु। नित आरती भव्य उतारा करूं। बन दिव्य पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतारा करूं। बन दिव्य पुजारी तुम्हारा प्रभु, आरती मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा पुकारा करूं। बस चाह यही, नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मंदिर
मंदिर में बिठला के मंदिर में मन मोहन रूप निहारा पात्र में प्रेम का जल भर के दृढ़ पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नित्य पधारा करूं भर के दृढ़ पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नित्य पधारा करूं बन प्रेम के दिल जारी प्रभु बन के हम दिल जारी प्रभु आरत वर्तम कारा वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। अन्य लोग तो अन्य, भक्त तो है ही। माँ जिसने 9 मास तक उस बच्चे को गर्भ में धारण किया, बच्चे को जन्म देने वाली है और दिन रात गोद में उठाए रहती है, स्तन का दूध पिलाती है, वात्सल्य भाव से बच्चे को देख करके और स्तन से दूध स्वयं झरने लगता है। ऐसा भाव है कि जब श्याम सुंदर पर, कन्हैया पर दृष्टि पड़ती है यशोदा की, तो वात्सल्य भाव से स्वयं दूध झरने लगता है, बेटा दूध पी लेगा। लेकिन उन्हें भी कन्हैया के स्वरूप को देखने के बाद मन नहीं भरता है और बार बार मुख देखती है, चूमती है और स्नेह आनंद में सराबोर रहती है। वेदव्यास जी का कहना है कि एक बार, अर्भक कहते हैं बालक को, एक बार माँ यशोदा, अर्थात एक दिन की बात है, यशोदा जी ने अपने पुत्र को गोद में लिया, गोद में बिठा करके दूध पिलाना शुरू करती है। कन्हैया को भूख लगी थी, माँ के दूध पी रहे हैं। होता क्या है कि बच्चा एक स्तन में मुख लगाए रखता है, पीता है और अपने हाथ से दूसरे स्तन को पकड़ कर सहलाता रहता है, उसमें भी दूध आ जाए, ऐसा वर्णन आया है। भगवान कृष्ण ऐसे कर रहे हैं, उसमें भी दूध आ जाए। तो एक स्तन में मुख लगाए है और दूसरे स्तन को भगवान पकड़े हैं, इसमें दूध कमेगा, पुरुष में पीऊँगा। यशोदा जी दूध पिला रही हैं, भगवान दूध पीले में तल्लीन है। वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार एकदम गदगद है, सराबोर है। माँ का पुत्र के प्रति इतना लगाव है, स्नेह है, वात्सल्य है। उनके स्तनों से कन्हैया के मुंह में स्वयं दूध चला जा रहा है, झरझर दूध गिर रहा है। कन्हैया को प्रयास नहीं करना पड़ रहा है कि मैं जीवा से वो स्तन को चापूं और मुंह में दूध जाए, स्वयं दूध झरझर गिर रहा है। एक स्तन में मुख लगा करके भगवान दूध पी रहे हैं और दूसरे स्तन से स्वयं दूध झरझर गिर रहा है। वात्सल्य के कारण माँ अपने पुत्र को दूध पिलाने के लिए उत्सुक है।
भगवान ने दूध पी लिया, लगभग पेट भर गया। एकदार भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिने प्रश्नुतं पायामाश स्त्रं स्नेह परिप्लुता। पायामाश लिट लकार का प्रयोग है, अपने पुत्र को दूध ने पिलाया। लगभग भगवान ने दूध पी लिया, मन भर गया। तो बच्चे का मन भर जाए दूध पी करके तो बच्चा तो प्रसन्न होता है कि काली भरता है, और माँ भी प्रसन्न होती है। तो दूध पीने के बाद माँ बच्चे का मुख देखती है और ऐसे कर करके चूमती है, स्नेह प्रदर्शन करती है, और बच्चा भी आह्लादित होता है, चलो तुम्हारा हमने दूध पिया, मन प्रसन्न है, पेट भर गया। तो माँ और पुत्र दोनों उस समय बड़े भावपूर्ण स्थिति में रहते हैं। ऐसी ही परिस्थिति बनी है। जसोदा जी ने कन्हैया को दूध पिलाया। दूध तो स्वयं झर ही रहा था, भगवान का पेट भरा। लगभग दूध पी लिए तो भगवान ने दूध पीना बंद किया, माँ की ओर देखा। आह क्या बात है, श्याम सुंदर किसी पर दृष्टि डाल दें उसे मोहित होना ही है। तो अपनी माँ ने भी पुत्र को देखा और ऐसे लेकर के और मस्तक चूमने लगी, गाल चूमने लगी। बड़े आनंद के साथ कन्हैया को आक्रोड़ में लिए, गोद में लिए मुख चुम्बन कर रही है। प्रीत प्रायस्य जननी सा तस्य रुचिस्मितम्। श्री कृष्ण का मुख मुस्कान से भरा है। दूध पी लिए हैं इसलिए मन एकदम प्रसन्न है, मुस्कुरा रहे हैं कि माँ अब तत्काल दूध की आवश्यकता नहीं है, तूने बड़ा अच्छा काम किया, सब काम धाम छोड़ करके तूने मुझे दूध पिलाया। तो रुचिर मुस्कान भगवान के मुख पर है। माँ प्रभु के मुख को चूम रही है। उसी समय मुखम लालयति राजन जिम्भतो ददृशे इदम्। प्रीत प्रायस्य जननी तस्य रुचिस्मितम्। मुखं लालयति राजन् जृम्भतो ददृशे इदम्। भगवान मुख ऊपर किए थे, माँ मुख को देख रही थी, चुम्बन ले रही थी। एकाएक भगवान को जम्हाई आ गई। तो जम्हाई आने में मुख खुल जाता है, तो भगवान ने अपना मुख खोल दिया। जब भगवान का मुख खुला तो जसोदा देखती है कि अरे ये क्या, मेरे बेटे के मुंह में तो आकाश है, अंतरिक्ष है, ज्योतिर्मंडल है, नदियां हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, अग्नि है, वायु है, समुद्र है, पर्वत है, वन है, और जितने चराचर प्राणी सब इसके मुंह में ही है। पूरा संसार ही मेरे बेटे के मुंह में है। भगवान ने मुख खोला, भी हंसते हुए जम्हाई लिया। जम्हाई के बाद स्वयं मुख खुलता है, मुख खोल दिया। माँ का ध्यान बच्चे के मुख पर था ही। अब मुख में ये सब दृश्य देख करके आश्चर्यचकित हो, एक क्या, एक के मैं क्या देख रहा हूँ? नहीं नहीं, ये लगता है कि मेरी आंखें धोखा दे रही हैं, निगोड़ी आंखें ही धोखा खा रही हैं। ये मेरा बेटा, मेरा दूध पीने वाला, और इसके मुख में आकाश हो, सूर्य हो, चंद्र हो, पर्वत हो, नदियां हो, वन हो, यक्ष किन्नर पितर गंधर्व जितने लोग हैं सब इसके मुख में। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन लगा है तो मेरा बेटा ही, इसे गोद में मैं ले रखी हूँ, अभी हमने इसे दूध पिलाया, मैं इसके मस्तक को और मुख को चूम रही थी, इसने जम्हाई ली, और जम्हाई लेने के बाद वो तो पूरा का पूरा दृश्य इसके मुख में है। क्या उसने देखा? अश्लोक में है, अरे खम रोदसी जो
तिरनीकमासा खम्रोदसीजो तिरनीकमासा खम्रोदसीजो तिरनीकमासा खम्रोदसीजो तिरनीकमासा खम्रोदसीजो तिरनीकमासा सूर्यन्दुवहनी स्वसनाबुधेसा सूर्यन्दुवहनी स्वसनाबुधेसा पानगास्कर दुहित बनाने पानगास्कर दुहित बनाने भूतान जाने दुहित खम माने आकाश, जो भी हमने पूर्व में कहा बस उन्हीं शब्दों को यह श्लोक में बांधा गया है। अश्लोक का हिंदी रूपांतर पूर्व में हुआ। मुख में बस आकाश अंतरिक्ष ज्योति सब कुछ देख करके और डर गई। मेरे बेटे के मुख में नदी पर्वत सूर्य चंद्र सब हो सकते, ये मेरा पुत्र है क्या है? भय से शरीर कांपने लगा, भयभीत हो गई। कन्हैया तो गोद में ही, लेकिन ये अपने पुत्र के मुख में इन दृश्यों का अवलोकन कर करके और मां अपने आप को संभाल नहीं सकी और भय से शरीर कांप उठा। समझ में बात नहीं आ रही है, क्या करूं? तब जब ज्यादा लोग डर जाते हैं, कोई भयानक दृश्य सामने आ जाए, भयानक मूर्ति आ जाए, उस स्थिति में आंखें बंद कर ली जाती है, क्योंकि देखने से स्वरूप हृदय में जाकर बैठता है। हमने भगवान का दर्शन किया, साष्टांग किया, गोपाल जी का, भगवान वेंकटेश का स्वरूप हृदय में बैठता है दर्शन से। तो अपने पुत्र के मुख में इन दृश्यों का अवलोकन किया, इन वस्तुओं को देखा, विश्वास नहीं हो रहा, डर से शरीर में कंपन हो गया, कंपायमान शरीर, डर करके पुत्र को गोद में लिए और आंखें बंद कर लेती है। भय से उसने आंखें बंद कर ली और आश्चर्यचकित हो गई, ये क्या है? भगवान श्री राम ने जसोदा जी को, कौशल्या जी को अपने स्वरूप का दर्शन कराया था। जब रंगनाथ जी की पूजा में वो सम्मिलित थी,
तो 2 स्थानों पर 2 बालकों को देख करके और आश्चर्यचकित हो गई थी। यहाँ वहाँ 2 बालक देखा, अमति भ्रम आन की। ये मति भ्रम है कि कोई और विशेषता है। तो भगवान ने अपनी माता कौशल्या को विश्वरूप का दर्शन कराया। तो मुखार में विश्वरूप का दर्शन कर करके और कौशल्या भी ये हो गई और कहा कि भगवान इस रहस्य, भगवान ने कह दिया था इस रहस्य को माँ किसी के सामने प्रकट मत करना। तो जो राम है वो श्याम है, त्रेता में राम द्वापर में श्याम। मेरे राम कृष्ण 2 आँखी, सत्य कहो करि शंकर साखी। किसी ने कहा कि राम और कृष्ण मेरे दोनों आँख हैं, शंकर जी के साक्षी बना करके और कह रहा हूँ कि राम कृष्ण ही मेरे दोनों नेत्र हैं। जिसे भगवान के नेत्र सूर्य और चंद्र, चंद्र सूर्यो च नेत्रे, चंद्र और सूर्य दोनों भगवान के नेत्र हैं। वैसे ही हम लोग के प्राण राम और कृष्ण हैं। माँ ने जब इस दृष्टि का अवलोकन किया, सावीक्ष विश्वं सहसा राजन् संजात वेपथु, सम्मिल्य मृषा वाक्षी, नेत्रे आस्तु विस्मिता। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते और कहते कि राजन, इस प्रकार से माँ अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली, सोचने लगी ये क्या हमने देखा, ये सत्य है, ये स्वप्न है, भ्रम है क्या। फिर आंखें खोलती तो फिर वही देखा, वही पुत्र है, मुस्कुरा रहा है। भगवान ने माता को 2 बार अपने विश्वरूप का दर्शन कराया। ऐसे भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उत्सुक समुत्सुक रहते हैं। हे भगवान, यही कथा हमारे लिए, सबों के लिए जीवन है। जिसके जीवन में भय व्याप्त है, तापत्रय से संतप्त जीवन है। तापत्रय दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 ताप हैं। तो तीनों तापों से जिसका शरीर आक्रांत है, आधी व्याधि ग्रसित है, आधी मानसिक पीड़ा को, मानसिक कष्ट को आधी कहते हैं और शारीरिक कष्ट को व्याधि कहते हैं। रोग है, व्रण है, घाव है, ये सब व्याधि है। लेकिन शरीर से स्वस्थ है, किसी को देखेंगे शरीर से स्वस्थ है, भोजन भी करते हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो ग्रस्त है, वो आधी ग्रस्त है। अब कुछ लोगों का शरीर में ही कष्ट है, वो व्याधिग्रस्त है। तो आधी व्याधि से समाकुल चित्त जिनका है, शरीर वेदना युक्त है, वो भगवान की मंगलमयी कथा गाथा सुनते हैं तो उनके चित्त में शांति मिलती है, आह्लाद माने आनंद उत्पन्न होता है, आनंद के हिलोरे उठने लगती है, तरंगे उठती हैं। ए हरे हे हरि, हे श्री राम कृष्ण, आपकी कथाएं जीवन दान देने वाली है। ए हरि कथा तब है सुधा, सुधा माने अमृत, पीयूष माने अमृत, अमृत का 3 नाम है, सुधा, पीयूष और अमृत। हे हरि कथा तब है सुधा, भव व्यथित जीवन के लिए। हे हरि कथा तब है सुधा, भव व्यथित जीवन के लिए। हे हरि कथा तब है सुधाय, व्यथित जीवन के लिए। हे हरि कथा
करते सुख विगुण गान है, निज पाप मेटन के लिए करते सुख करते सुख विगुण गान है, निज पाप मेटन के लिए जिसके श्रवण से भक्त जन पाते जनित विश्राम है, जिनके श्रवण से भक्त जन पाते जनित विश्राम। सुनता सुनाता जो सुरस पाता तुम्हें घन श्याम है, सुनता सुनाता जो सुरस पाता तुम्हें घन श्याम है। जिनके श्रवण से भक्तजन को आनंद मिलता है, भगवान की कथाएं दिव्य होती है, भगवान राम कृष्ण की कथाएं जीवन में आह्लाद भरने वाली होती हैं। कानों से भगवान की कथाएं लीलाएं यदि हृदय में प्रवेश करती हैं तो हृदय में जो गंदगी होती है, दोष होता है, सबको मथ के और बाहर निकाल देती है। कथा कानों से प्रवेश करती है, अमृत स्वरूप बन करके सुधा पीयूष और हृदय में जो मल है उसको बाहर कर देती है और भक्त को आनंद आता है। कहने वाला और सुनने वाला, कहने वाले और सुनने वाले दोनों विश्राम पाते हैं। सुनता सुनाता सुजस जो पाता तुम्हें घन श्याम है, सुनता सुनाता जो सुजस पाता तुम्हें घन श्याम है। हरि कथा तब है सुधा, यह व्यथित जीवन के लिए है। हरि कथा तब है सुधा, यह व्यथित जीवन के लिए करते सुख गुण गान है, निज पाप मेटन के लिए। यस गुण गान है, निज पाप मेटन के लिए करते सुख। भागवत में गोपियों ने जो भगवान के अदृश्य हो जाने के बाद रुदन करते रोते जो चिंतन किया है भगवान के स्वरूप किस रूप में है और भगवान ने कौन कौन लीलाएं की हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रख कर करके और एक ढंग से स्वयं कृष्ण बन जाती है। कोई गोवर्धन उठाने में तल्लीन है, कोई पूतना बन गई और कन्हैया दूध पी रहे हैं। अब तक जितनी लीलाएं बालकृष्ण ने की थी, सारी लीलाएं गोपियां अपने माध्यम से कर करके अपने मन को शांत कर रही हैं। एकाएक सबों के सामने
से भगवान अदृश्य हो गए, लगा कि सब कुछ खो गया, शरीर से जैसे प्राण निकल जाता है, वही स्थिति हो गई गोपियों की। गोपियों ने उस क्रम में ये कहा, उसी श्लोक का एक प्रकार से व्याख्यान है। हरि तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव जीवितम कल्मषापहम्, तव जीवितम कल्मषापहम्। तव कथामृतं तप्त जीवनं, तव कथामृतं तप्त जीवनं, तव कथामृतं तप्त जीवनं, तव कथामृतं तप्त जीवनं, तव विरहितं कल्मषापहम्, तव विरहितं कल्मषापहम्, तव विरहितं कल्मषापहम्, तव विरहितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं, श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं, विगृह्णन्ते भूरिदा जनाः, विगृह्णन्ते भूरिदा जनाः, विगृह्णन्ते भूरिदा जनाः, विगृह्णन्ते भूरिदा जनाः। गोपियों के लिए भगवान दिव्य धन थे, अलौकिक धन थे, रत्न थे। एक क्षण भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के बिना यदि चल जाए तो लगता था कि कल्प बीत गया। जैसे हनुमान जी ने महारानी जानकी जी को कष्ट में देखा तो सोक्षण कपिहु कल्प सम वीता, वैसे ही गोपियों के सामने से भगवान श्री कृष्ण जब अलग हो जाते थे, गोचारण के लिए चल जाते थे, तो गोपियों का हृदय उन्हीं में जाकर जुड़ जाता था। गोपियों के आनंद परमानंद श्री कृष्ण ही थे। गोपीनाम परमानंदम, गोपीनाम परमानंदम, गोपियों के परम आनंद श्री कृष्ण हैं। कृष्ण के अलावा और कुछ समझती नहीं, बस जिधर दृष्टि जाती है भगवान ही दिखाई देते। भगवान ही इधर उधर जिधर भी दृष्टि जाए सब जगह कृष्ण में ही अपने आप को पाती है। भाव ऐसा हो गया था, जिते देखो तिते श्याममयी है। भगवान झूलोत्सव कर रहे हैं, झूला पर हों, पैदल चल रहे हों, गो के पास हों, बछड़े के पास हों, गोचारक हों या बछड़े वत्स चारक हों, हर एक स्थितियों में गोपियाँ अपने मन को उनके पादार बिंदों में उनके दिव्य दर्शन के लिए नेत्रों को लालायित रखती थी। मन भगवान के चरणों में और आँखों को उनके दर्शन के लिए व्याकुल रखती है। ऐसे दिव्य भगवान का समय समय पर देवालयों में, मंदिरों में उत्सव मनाना और
उस उत्सव में भाग लेना सौभाग्य का विषय माना जाता है। आचार्यों ने इस पर जोर दिया है, नित्योत्सवम मंदिरे, मंदिर में नित्य उत्सव होना चाहिए। भगवान का नाम ही उत्सव है, तो मंदिर में तो नित्य उत्सव होता रहे, कुछ न कुछ होता रहे। आज अमुक आचार्य की जयंती है, अमुक आलवार की जयंती है, अमुक भक्त की जयंती है। इस प्रकार से मंदिर में नित्य उत्सव का क्रम रहे तो मंदिर सजीव रहता है, जागृत होता है। मंदिर छोटा रहे, मूर्ति भी बहुत बड़ी नहीं हो, लेकिन दर्शन करने वालों की संख्या जब ज़्यादा रहे तो दर्शकों के नेत्र से शक्ति प्राप्त करके मूर्ति जीवंत हो जाती है, मूर्ति सजीव हो जाती है, मूर्ति में शक्ति आ जाती है। और मंदिर बहुत विशाल हो, बड़ा हो और दर्शकों की संख्या कम हो, देखने वाले कम हो, तो मूर्ति में वो दिव्यता नहीं आती, सजीवता नहीं रहती। और दर्शक यदि ज़्यादा होंगे तो भक्तों के नेत्रों से, नेत्र को तेजस माना गया है, तेज इसमें है। किस पर क्रोध करते हैं तो आंखें करते हैं, उनकी आंखें लाल हो गई। तो आंखों के माध्यम से आप भगवान को देखते हैं और आपके नेत्र से भगवान शक्तिशाली होते हैं, आपके नेत्र से शक्ति ग्रहण कर करके ऊर्जावान बनते हैं। अतः मंदिर में आने के बाद भगवान का दर्शन करना चाहिए। भगवान को भी लाभ है और आपको भी लाभ है। ऐसा नहीं कि केवल आप लाभान्वित होते हैं, भगवान भी लाभान्वित होते हैं। भगवान को भोग लगाने से, प्रसाद ग्रहण कराने से जितना आनंद नहीं होता है, उतना कोई भक्त उनके सामने जा करके उनका दर्शन करता है, हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, तो भगवान आह्लादित और आनंदित होते हैं। छोटे बच्चों को यहाँ लाते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी को प्रणाम करो, तो छोटा बच्चा होता है, हाथ जोड़ता है या माथा झुकाता है, तो अभिभावक को भी अच्छा लगता है और लोगों को यहाँ देखिए इतना बोध है, यहीं के यंत्र से जन्म लिया है तो माथा झुकाया, कभी कहीं पड़ जाता है। तो जैसे बच्चे अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं तो बड़ों को अच्छा लगता है, या जिसने कहा कि प्रणाम करो और अभिभावक के कहने पर बच्चा ने वैसा किया तो माता पिता को भी आह्लाद होता है कि देखिए हमने सिखाया था तो बच्चा ने ऐसा किया तो सबको अच्छा लगा। ऐसे ही भगवान के सामने जाने पर हम लोग अंजलि मुद्रा, हाथ जोड़ना, इसको अंजलि मुद्रा कहते हैं। रामानुज स्वामी अंजलि मुद्रा में है, तो अंजलि मुद्रा का प्रदर्शन करते हैं, भगवान को दिखाते हैं, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और आपके नेत्रों से शक्ति प्राप्त कर करके ऊर्जावान होते हैं। इसलिए भगवान का दर्शन करना सौभाग्य का विषय है। कभी कभी भगवान मंदिर से बाहर आते हैं, ऐसे मंदिर में ही रहते हैं, लेकिन विशेष उत्सव में मंदिर से बाहर, जैसे भगवान अभी मंदिर से बाहर आ गए। कई स्थानों में तो 1 मास तक झूलनोत्सव होता है और कहीं कहीं 15 दिनों का, श्रावण शुक्ल पक्ष परिवार से लेकर के पूर्णिमा तक। लेकिन यहाँ की परंपरा रही, पूज्यपाद स्वामी महाराज के समय से ही परंपरा आ रही है, एकादशी से लेकर के वो पूर्णिमा तक। तो जो परंपरा है उसी परंपरा के अनुसार आज भक्तों ने झूलनोत्सव कार्यक्रम को किया है और आप लोग भी श्रद्धावनत शांत चित्त समाहित होकर के भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं और जो चर्चा चल रही है उसमें भाग ले रहे हैं। इसी चर्चा के साथ वाणी को विराम। आइए 2 बार प्रभु का नाम लेते हैं, पुनः आरती होगी। कल ज़्यादा समय बीत गया था, आज भी तो 9:15 हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, झूलनोत्सव में चलता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भज राधे कृष्ण गोविंद, भज राधे कृष्ण गोविंद, गोपाल राधे राधे, भज राधे गोविंद, गोपाल राधे राधे, भज राधे गोपाल राधे राधे, भज राधे गोविंद, गोपाल राधे राधे, भज राधे गोविंद, गोपाल राधे राधे, भज राधे गोविंद, गोपाल
गोपाल राधे राधे नंदलाल राधे राधे 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 Radhe
श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री बालाजी वेंकटेश भगवान की जय। कौशल किशोर भगवान की जय। रामानु स्वामी जी महाराज की जय। ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की